जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों सरणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज का सेशन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत बेहतरीन वाला टॉपिक होता है। तो मैं चाहूंगा फटाफट से हमारी पूरी आर्मी पूरे जोश के साथ में लाइव आ जाए और फिर हम स्टार्ट कर दें आज का हमारा प्यारा सा सेशन। हाँ जी भाई, तैयार हैं आप लोग? हम्म। क्लास के लिए तैयार हैं? पूरे जोश के साथ में, पूरे होश के साथ में क्लास के लिए तैयार हो जाइए। बेहतरीन तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वो हम रिवाइज करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस क्लास के साथ में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलो। मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में हमारे जो भी सोल्जर्स क्लास में आ चुके हैं एक बार कमेंट में आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सेशन। अच्छा, अगर किसी बच्चे को पता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं बताइए जरा। है सिलेबस वेलेबस का पता है थोड़ा बहुत? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चंस पेपर में आते हैं किसी बच्चे को ध्यान हो तो कमेंट करके बताओ तब तक, है ना। तब तक आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूं कि हिमांशु सर की क्लास आ रही है पॉलिटी की और 12 घंटे लगातार ये क्लास होगी। मतलब एक ही क्लास के अंदर आपका जो पॉलिटी है वो ऑलमोस्ट वो फिनिश कर देंगे, है ना। और जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, मतलब एनडीए सेकंड 2024 के पीवाईक्यूज के साथ में स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों के से मेरी जो बात हुई तो उन बच्चों का सर वो तो स्टार्टिंग ही 2024 सेकंड से करते हैं। तो यही तो बहुत अच्छी बात है कि नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में वो शुरुआत कर रहे हैं और उन्हीं पैटर्न के साथ में फिर वो धीरे धीरे पीछे के जो इतने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हर एक ऑप्शन को एलिब्रेट करते हुए वो चल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा टीचिंग मेथड है और बहुत ही शानदार लेवल से डेप्थ नॉलेज ये खुद रखते हैं, तो आपको भी वही नॉलेज वो प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल जरूरत है उनको आपके सपोर्ट की, आपके विश्वास की, और वो विश्वास तो खैर मतलब जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उतने में तो मतलब बहुत इस लेवल पर मेहनत करना और इस टाइम पर इस लेवल पर मेहनत करना बहुत मुश्किल से आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है ये क्लास होगी हमारी कल होगी शायद, है ना। कल होगी ये वाली क्लास, कल 12 बजे, है ना। तो ध्यान रखना इस वाली क्लास का। सारे बच्चों को क्लास करनी है, शेड्यूल लग जाएगा। कैडेट डिफेंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर ये वाली क्लास होगी। ठीक है भाइयों, ठीक है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कुछ बच्चों ने तो खैर कमेंट करके बताया है कि हाँ सर इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं, बाकी कुछ कईयों को पता भी नहीं है अभी कि इतने इतने क्वेश्चंस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आया करते हैं। तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा ITF बोलूंगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और अगर इसके पेपर में क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस पेपर के अंदर इसके आते हैं। अगर डायरेक्टली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन तो कम से कम मान के चलना, 2 से 3 में मान सकते हो आप। 3 क्वेश्चंस इसके पेपर में आने के चांसेस रहेंगे, वो तो रहेंगे डायरेक्टली। इनडायरेक्टली इसको डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, वहां पर इसको और इंक्लूड कर देते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो वहां से 1-2 क्वेश्चन इसका और बनता है, तो आप ज्यादा वेटेज भी इस टॉपिक का मान सकते हो डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली मिलाकर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले जो हमने फंक्शन पढ़े थे जैसे हमने साइन थीटा डिस्कस करा, टेन थीटा के बारे में हमने डिस्कस करा, कोस थीटा के बारे में हमने डिस्कस करा, इनको तो हम बोलते हैं टी फंक्शंस बोलते हैं, इनको तो हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। लेकिन अगर यहां से हमें जैसे मान लो कि x के बराबर हमें दे रखा है साइन थीटा, और यहां से अगर हम थीटा निकालना चाहें तो थीटा के बराबर होगा हमारे पास साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम ये दे रखा है हमें y के बराबर दे रखा है मान लो कि कोस थीटा, और यहां से यदि हम थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो थीटा कोस को इधर ट्रांसफर करेंगे और वो होगा हमारे पास कोस इनवर्स y होगा। इस टाइप का जो फंक्शन है हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x। इस टाइप का कोई फंक्शन अगर हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, कोस इनवर्स x लिखा हुआ है, टेन इनवर्स x अगर हमारे पास लिखा हुआ है, इस टाइप का कोई फंक्शन है हमारे पास, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल देते हैं। ठीक है, यही होता है हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये जो टी फंक्शंस होता है, ये टी फंक्शंस हमेशा जो हमें वैल्यूज देते हैं और वो हमें रियल वैल्यूज देते हैं, एक रियल वैल्यू को डिपेंड कर जाता है ये, है ना। जबकि ये जो इनवर्स में लिखा हुआ होता है, जैसे साइन इनवर्स लिखा हुआ है, कोस इनवर्स लिखा हुआ है, या टेन इनवर्स अगर लिखा हुआ है, जो इनवर्स में हमारे पास लिखा हुआ है
वो हमेशा एक एंगल को डिनोट करता है, डिनोट्स एन एंगल। ये हमेशा एक एंगल को डिनोट करेगा। जैसे आपके पास π/6 लिखा हुआ है ना, तो साइन इनवर्स x वो भी एक एंगल है, कोस इनवर्स x भी एक एंगल है, टेन इनवर्स x जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ लिखा हुआ है वो एक एंगल का काम करता है। बाकी ये हमारे पास एक रियल वैल्यू देते हैं। इनसे जो हम एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास या तो रेडियन के अंदर हो सकता है और या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, डिग्री के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो हम आपस में इनका कन्वर्जन सीखेंगे। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चेंज करते हैं, आपस में दो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या रिलेशन होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि x और x इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होके, x और x इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास बनाता है। सेम वैसा का ऐसा ही काम इसमें भी होता है थोड़ा बहुत। और ये काम इस तरीके से होगा, जैसे अगर आपको कहीं पर भी ऐसा दिया हुआ हो कि साइन लिखा हुआ है, यहां पर हमारे पास साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, या फिर हमारे पास साइन इनवर्स लिखा हुआ है और यहां पर हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये साइन इनवर्स इस साइन से कैंसिल आउट होगा और बराबर में हमारे पास आएगा थीटा। लेकिन साहब वो मार धाड़ जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे साइन इनवर्स की साइन से जो मार धाड़ कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार हम साइन इनवर्स को साइन से कट कर देते हैं, डायरेक्ट मान से लिख देते थीटा, नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो थीटा है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। एक प्रिंसिपल ब्रांच होती है इनकी, उन्हीं के अंदर ये मार धाड़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता। वो होता है ना स्पेस में, कई बार सुना है कि हाँ इसी के अंदर मतलब एरोप्लेन इस लाइन के अंदर उड़ सकते हैं, ऐसी चीजें। तो वही चीज इसके अंदर भी होती है। साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होगा, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार होगा, अपनी प्रिंसिपल रेंज के अनुसार होगा तो ही कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे तो मैं लिख देता हूं यहां पर प्रिंसिपल वैल्यूज, जिसको हम बोलते हैं डोमेन, और रेंज क्या क्या होती है इनके, साइन इनवर्स के डोमेन और रेंज क्या क्या रहेगी। तो यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूं आपके पास साइन इनवर्स x मतलब फंक्शन लिख रहा हूं। यहाँ पर हम लिखेंगे इनका पर्टिकुलर डोमेन लिखेंगे, और डोमेन लिखने के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे इनकी रेंज कि इनका वैल्यू क्या क्या आ सकता है, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यूज भी बोलते हैं, मुख्य शाखा भी बोलते हैं। साइन इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स का जो इनपुट है ये वाला, वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स x का डोमेन हमेशा -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है कोस इनवर्स x, तो ये कोस इनवर्स x जो है वो भी हमेरा -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए। तीसरा जो हमारे पास फंक्शन है टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x के इनपुट के अंदर कुछ भी हो सकता है, सब कुछ चलता है इसके अंदर। फोर्थ है हमारे पास कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स x का जो इनपुट है उसके अंदर कुछ भी चलता है, इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो। फिफ्थ नंबर पे है हमारे पास सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x में आप कुछ भी संख्या लिख सकते हो, बट -1 से +1 के बीच की संख्या इसमें कभी भी नहीं आती है। तो आप रियल वैल्यूज में से -1 से +1 तक की संख्या को हटा दो तो वो आएगा हमारे पास सेक इनवर्स, और एक हमारे पास आएगा कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x जो होगा वो होगा रियल वैल्यू में से -1 से +1 तक की संख्या हटा दो। ये तो होता है हमारे पास इन सारे फंक्शंस का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन, कि इनका इनपुट क्या लिखा जा सकता है। अच्छा, इनका इनपुट लिखने के बाद में, इनमें से लिखने के बाद में इसकी जो रेंज है और वो कितनी आती है। साइन इनवर्स x की जो रेंज है और वो आती है हमारे पास -π/2 से लेकर +π/2 तक आती है, ये साइन इनवर्स x की रेंज आती है। कोस इनवर्स x की जो रेंज है वो होती है हमेशा 0 से π के बीच में। टेन इनवर्स x की जो रेंज है और वो रहेगी हमारे पास -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। और कोट इनवर्स की जो रेंज रहेगी वो रहेगी हमारे पास 0 से लेकर π के बीच में। सेक इनवर्स x की जो रेंज है वो 0 से लेकर π के बीच में रहेगी, लेकिन उसके अंदर से π/2 नहीं होता है, ये सेक इनवर्स x की रेंज रहेगी। और कोसेक इनवर्स x की जो रेंज रहेगी वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में तो रहेगी, लेकिन इसके अंदर से 0 नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आता है। ये हमारे पास अलग अलग जो फंक्शंस हैं, हाँ हाँ, अरे ग्राफ की क्लास भी लगेगी, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। ये हमारे पास इनकी अलग अलग डोमेन है, अलग अलग हमारे पास फंक्शंस की रेंज है। अच्छा, इन रेंज को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, रेंज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जो ब्रांचेस आपके पास लिखी हुई है इसको आप हिंदी के अंदर बोल सकते हो मुख्य मान शाखा। मुख्य मान वाली शाखा है, मुख्य मान वाली शाखा, या हम इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। ये जितने भी लिखे हुए हैं इनकी प्रिंसिपल ब्रांच है जो लिखी हुई है आपके सामने,
ठीक है। अच्छा, इस प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम मुख्य मान कैलकुलेट करने में हमें सहायता होती है। अगर आपके पास ऐसा कहीं पर लिखा हुआ हो, साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ हो, या कोस इनवर्स में माइनस एक्स लिखा हुआ हो, या टेन इनवर्स में आपके पास माइनस का एक्स लिखा हुआ है, या कोट इनवर्स में आपके पास माइनस एक्स लिखा हुआ है, या आपके पास सेक इनवर्स में माइनस एक्स लिखा हुआ है, या फिर आपके पास कोसेक इनवर्स में माइनस एक्स लिखा हुआ है, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इनमें कोई माइनस का साइन अगर साथ में आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, माइनस का साइन साथ में आ जाए तो आपको प्रिंसिपल रेंज देखनी है। जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल रेंज में माइनस और प्लस की वैल्यूज है, उसके अंदर माइनस होने से वो माइनस बाहर आ जाता है, अदरवाइज वो माइनस पाई माइनस होके आता है। जैसे इसके अंदर माइनस प्लस के दोनों मान है तो उसमें से माइनस बाहर आ जाएगा। अगर इसके अंदर माइनस नहीं है तो पाई माइनस होगा। जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल रेंज अगर पॉजिटिव है तो उस केस में तो पाई माइनस होगा, और अदरवाइज माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स के अंदर से जो माइनस है वो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो वो होगा पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स होगा। टेन इनवर्स के अंदर आप देख लो, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो माइनस और प्लस की है, तो ऐसे केस के अंदर से माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोट इनवर्स के अंदर पूरा प्लस का है तो हम लिख देंगे इसको पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स लिख देंगे, और सेक इनवर्स एक्स के अंदर है तो वो होगा पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स होगा, और कोसेक इनवर्स के अंदर से माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। आपका मोस्टली केसेस के अंदर तो काम जो है प्रिंसिपल ब्रांच का है ना, प्रिंसिपल ब्रांच का जो काम है वो आपका इन्हीं से हो जाएगा। ठीक है क्या? यहां पर क्या बता रहे हो, यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं भाई, यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है। -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, बट -1 से +1 के बीच की संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर ओपन इंटरवल ही आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी उड़ा दोगे आप। तो ये चीजों का ध्यान रखोगे, इनसे हम मुख्य मान कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का किस किस रेंज के अंदर मुख्य मान होता है वो सारी बातें हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आप यहां से पता कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू ये रहेगा, कोस इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू ये रहेगा, कोस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगा। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना उनके ऊपर फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनने का चांस रहेगा। ये कोस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, ये साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, ये साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू है, ये कोस इनवर्स एक्स का मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस रहेगा। चलो इनके क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं, इनके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस का √3/2 लिखा हुआ है, इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें बोल दिया जाएगा इसका मुख्य मान कितना है। तो साइन इनवर्स माइनस √3/2 का मुख्य मान निकालना हो आपको, तो साइन इनवर्स के अंदर जो माइनस है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, यहां से देख लो, साइन इनवर्स के अंदर जो माइनस है तो उस केस में माइनस हमारा बाहर आ जाता है। तो इसके केस में माइनस तो हमारे पास बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स √3/2 जो है वो साइन में कितने का वैल्यू है, π/3 का वैल्यू है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा और आ जाएगा हमारे पास माइनस का π/3 आ जाएगा, माइनस का π/3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ हो कोस इनवर्स माइनस का 1/2 लिखा हुआ हो, कोस इनवर्स माइनस 1/2 लिखा हुआ हो, तो ऐसे केस में कोस इनवर्स में से माइनस को बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और 1/2 कोस में कितने का मान होता है, 1/2 कोस में वैल्यू होता है हमारा कोस π/6 का वैल्यू होता है। सही है क्या, कोस π/3 का वैल्यू होता है। तो कोस इनवर्स से कोस कटेगा और हमारे पास अपने आप ही क्या आ जाएगा, पाई माइनस का π/3 आ जाएगा, और पाई माइनस π/3 को जब सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसा करने से ये जो माइनस बाहर हम निकालते हैं ना, इस माइनस को बाहर निकालने से अपने आप ही ये जो हमारे पास ब्रांच बनती है वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर अपने आप ही वैल्यू आ जाती है। ये जो माइनस π/3 है, आप देख लो, ये हमारा माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में अपने आप ही आ जाएगा। ये अपने आप ही हमारे पास माइनस π/2 से लेकर प्लस π/2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये भी हमारा देखो 0 से पाई के बीच में अपने आप ही आ गया। तो ऐसे ऐसे हम अगर ये फॉर्मूले लगाते हैं तो इन फॉर्मूले लगाने से अपने आप ही ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ जाते हैं। हाँ, अगर कोई जो नहीं आता है उसके लिए मैं उपाय बता दूंगा आपको, वो भी उपाय आप लगाओगे तो काम आपका हो जाएगा।
जैसे मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि जिसके अंदर लिखा हुआ है टेन इनवर्स माइनस का 1/√3 लिखा हुआ है। बताओ इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना रहेगा। टेन इनवर्स माइनस 1/√3 है, तो टेन इनवर्स के अंदर जो माइनस होता है वो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, टेन इनवर्स 1/√3। और 1/√3 टेन में कितने का वैल्यू होता है भाई, π/6 का वैल्यू होता है। तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होगा और राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का π/6 आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा माइनस का π/6। आगे क्या बात समझ में। ये कुछ वैल्यू मैंने आपको बताई है और कुछ खतरनाक वाली जो वैल्यू है वो ऐसे ऐसे हो सकती है। जैसे आपको दे रखा है साइन इनवर्स √6 माइनस का √2 अपॉन हमें दे रखा है 4। बताओ इसका प्रिंसिपल वैल्यू किसके बराबर होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया टेन इनवर्स √2 माइनस का 1, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताओ कितना आएगा। टेन इनवर्स √2 माइनस 1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगा। टेन इनवर्स -1 का मत लिखो, आप लिखो कोट इनवर्स 1 माइनस √2 का लिखो। बताओ प्रिंसिपल वैल्यू बताओ कितना कितना आएगा। इनका प्रिंसिपल वैल्यू किस किस के बराबर होगा। आपको दे रखा है √6 माइनस का √2 अपॉन 4 दे रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कोई ना कोई एंगल का वैल्यू जरूर मिलेगा। आप इसमें से √2 को बाहर निकालो, √2 को बाहर निकालोगे तो ये तो रहेगा साइन इनवर्स। इसमें से √2 को अगर आप बाहर निकालोगे तो यहां से तो बचेगा हमारे पास √3 माइनस का 1 और अपॉन क्या बचेगा 4। ये √2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 2√2 आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स में है हमारे पास √3 माइनस 1/2 √2, ये कितने का वैल्यू है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू है। साइन 15 का π/12 का वैल्यू है, तो π/12 हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। π/12 इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। आ गया भाई, याद है ना आपको, π/12 बहुत अच्छी बात है। अगर कोट इनवर्स में लिखा हुआ है 1 माइनस √2, तो कोट इनवर्स में ये वाला वैल्यू किसी का नहीं होता। हम इसमें से पहले माइनस कॉमन लेंगे, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं, कोट इनवर्स माइनस मैंने कॉमन लिया तो आएगा √2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कोट इनवर्स में है माइनस, कोट इनवर्स में से माइनस को बाहर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स, पाई माइनस कोट इनवर्स, और ये है √2 माइनस 1। अच्छा आप ये बताना कि √2 माइनस 1 वैल्यू किसका होता है। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है भाई, भूल भी गए क्या आप लोग हैं कि कौन कौन सा कितने कितने का वैल्यू होता है, जल्दी बोल गए। हाँ जी, कुछ एक वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है √5 माइनस का 1/4 होता है। ऐसे ही हमारे पास कोस 36 डिग्री का जो वैल्यू होगा और वो √5 प्लस का 1/4 रहेगा। ऐसे ही हमारे पास टेन 15 डिग्री का वैल्यू भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना और वो 2 माइनस का √3 होगा। ऐसे ही आपको कोट 15 का वैल्यू भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोट 15 का होगा 2 प्लस का √3 होगा। एक आपको टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू, टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू होता है √2 माइनस 1 होगा। और एक होगा हमारे पास कोट 22.5 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालें तो वो होगा हमारे पास √2 प्लस का 1 होगा। ठीक है, और बाकी तो देखो चाहे लिखाए जाओ, कल परसों तो लिखाए तुम भूल गए, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, भूलना मत। √2 माइनस 1 कोस में कितने का वैल्यू होगा, कोस में होगा 3π/8 का। टेन के अंदर यही वैल्यू 22.5 का होता है और कोट में यही वैल्यू π/2 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा, मतलब 3π/8 का रहेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई माइनस ये 3π/8 का रहेगा, पाई माइनस का 3π/8, तो इसका मतलब होगा 5π/8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आ जाएगा 5π/8 आ जाएगा, 5π/8 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में, 5π/8 हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम कोई भी जो एंगल है उसका वैल्यू इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन कई बार थोड़े से घुमाए फिराए हुए आ जाते हैं, तो ये जो मैंने वैल्यूज लिखाई है उन वैल्यूज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, जैसे मान लो लेकिन और थोड़ा सा बाहर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है साइन इनवर्स और यहाँ पर आपको दे रखा है 8π/3 दे रखा है, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। साइन इनवर्स साइन 8π/3 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा थोड़ी है कि इसको इससे कैंसिल कर दें, ऐसा कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम पहले हम 8π/3 जो है उसको चेंज करेंगे -π/2 से +π/2 में लाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर इसको लाने की कोशिश करते हो तो क्या बताओ क्या लिखा जाए इसको। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या
3 पाई माइनस का पाई बाई 3 लिख दूं? ऐसा लिख दूं? अरे 3 पाई माइनस पाई बाई 3, सोचो वापस 9 पाई माइनस 1 पाई 8 पाई बाई 3 आ जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 3 पाई में से माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन किसका रहता है? प्लस का ही रहता है ना। तो ये हमारे पास 3 पाई हट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाई 3 आ जाएगा, और बाहर है हमारे पास साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, और वापस हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 आ जाएगा। वैसे तो क्या है, इनका कुछ जुगाड़ भी है, कुछ एक ग्राफ वगैरह भी बनते हैं इनके, उन ग्राफ वगैरह से भी हम चीजों को मेजर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास कोस इनवर्स में आ गया ऐसा, कोस इनवर्स कोस 10 पाई बाई 3 आ गया, इसका हमें मेजरमेंट करना है। 10 पाई बाई 3, आंसर बताओ कितना आएगा? बोलो जल्दी बोलो। कोस इनवर्स कोस 10 पाई बाई 3, जल्दी बोल दो, कितना आएगा? अरे बोलो तो सही। भूल गए? हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको बनाने की कोशिश के लिए हम ये कर सकते हैं, कोस ये जो 10 पाई है उसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या? 3 पाई प्लस पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट है सर? ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है? माइनस का। तो कोस इनवर्स ये आ जाएगा माइनस का कोस पाई बाई 3, और ये कोस इनवर्स के अंदर जो माइनस होता है उसको बाहर निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं पाई माइनस, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाई 3 रहेगा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे तो सोल्व करने से कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ बताऊंगे इनके, हैं? अच्छा, वो रेडियन में मेजरमेंट जब आता है तो ये वो ग्राफ काम में आता है, अदरवाइज ग्राफ काम में नहीं आते हैं। अगर बेसिक ऐसे क्वेश्चन आया है तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आप कैलकुलेट करके इसको कर सकते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लिखा देता हूँ, फिर देख लेते हैं, ग्राफ भी बना देंगे। अगर ऐसा मान लो कि कोई क्वेश्चन आपके पास आया है कि यहाँ पे तो आपको दे रखा है 10 इनवर्स, और यहाँ पर आपके पास दे रखा है 19 पाई बाई 4 दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है। 10 इनवर्स 10 19 पाई बाई 4 है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्य मान इसका निकालना है। तो इसका मुख्य मान निकालने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, और इसको ब्रेक इस तरीके से किया जाएगा। 10 इनवर्स 10 19 पाई बटे 4 को क्या लिखा जा सकता है? 5 पाई माइनस का 5 पाई बटे 4 लिखा जा सकता है क्या? सही है क्या? आप सोल्व करोगे तो देखो 20 पाई माइनस 1 पाई 19 पाई बटे 4 वापस आ गया। और ऐसा केस में जब वापस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? 5 पाई में से माइनस किया है तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 किसका होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है माइनस का, मतलब आ जाएगा माइनस का 10 पाई बाई 4 आ जाएगा। 10 इनवर्स में जो माइनस है वो माइनस हमारे पास आ जाएगा बाहर, माइनस का क्या आएगा? 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 आ जाएगा। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना? माइनस का पाई बाई 4। दैट इज राइट आंसर इज माइनस पाई बाई 4। आ गया क्या इतना समझ में? अरे कर लोगे इतना है? चलो तो फिर वैल्यू बताओ मुझे। 10 इनवर्स इसका वैल्यू भी बता दो। 10 इनवर्स 1/2 प्लस रूट 3, एक तो ये है आपके पास, प्लस दूसरा है हमारे पास कोस इनवर्स रूट 5 प्लस 1/4 है। बताओ भाई, दो का वैल्यू आपको एक साथ बताना है कितना आएगा, फिर ग्राफ बना देते हैं। 10 इनवर्स 1/2 प्लस का रूट 3 एंड कोस इनवर्स रूट 5 प्लस 1/4 है, इसका मेजरमेंट आपको करके बताना है। अब तक तो आपके पास जो आ रहे थे एक एक ही आ रहे थे, अब अगर आपके पास 2 आ जाए 3 आ जाए तो उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है वो देख लो। हाँ, ग्राफ का क्लास लगाएंगे भाई, ग्राफ का क्लास भी लगा देंगे, काय टेंशन करते हो। तो बताओ क्या करें, इसको यदि हम ऊपर लेके जाएं, इसको यदि ऊपर लेके जाएं मतलब रेशनलाइज करेंगे, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा? 2 माइनस का रूट 3 बन जाएगा, ठीक है। 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और ये हमारे पास कोस इनवर्स में एज इट इज ही रहेगा। कोस इनवर्स रूट 5 प्लस का 1/4 है, एज इट इज चलेगा। हाँ जी, 10 इनवर्स में 2 माइनस अंडर रूट 3 है, 10 इनवर्स में 2 माइनस का रूट 3 है, तो ये कितने का वैल्यू होता है भाई 10 में? ये 10 में वैल्यू होता है पाई बटे 12 का, 15 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहां से तो आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 12 आ जाएगा,
और यहां पर आपको दे रखा है कोस इनवर्स, और ये बताओ कोस में ये कितने का वैल्यू है, √5 माइनस 1/4 साइन 18 का वैल्यू होता है। और ये जो वैल्यू होता है वो कोस में 36 का वैल्यू होता है। कोस 36 का मतलब कितना होगा, π/9 लिख दूं क्या मैं, है π/9 ना, ठीक है, कोस 36 लिख लो। अब 36 को तुम चेंज करते रहना, π/5 हो गया शायद, है ना, π/5 सही है। अरे बोल तो दो, 18 डिग्री को π/10 लिखते हैं ना, π/5 हो गया। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/12 और प्लस π/5 आ जाएगा। आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5π प्लस का 12π, तो कितना हो गया, ये हो गया 17π/60 हो गया, 17π/60, 17π/60। इनवर्स ब्रैकेट के अंदर हो तब कैसे करते हैं, अरे भाई रुक जा भाई, रुक जाओ, वो भी बताएंगे। अच्छा जी, चलो कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, ये जो एंगल अगर रेडियन में आ जाते हैं और रेडियन के साथ में पाई आ जाता है तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर रेडियन के साथ में रेडियन का कोई एंगल अगर पाई में ना हो तो फिर उस केस में थोड़ा सा लफड़ा पड़ जाता है ना। तो उस केस में आपको ग्राफिकल जो अप्रोच है वो काम में लेनी पड़ती है। अगर आपको ऐसा मिल जाए कहीं पर साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इनके अलग अलग तरीके से ग्राफ लोड किए जाते हैं, और इनके जो ग्राफ है वो इस तरीके से इसके ग्राफ लोड किए जाएंगे, थोड़ा सा समझ लेना, साइन इनवर्स साइन एक्स के, कोस इनवर्स कोस एक्स के, बस इन दोनों के, और बाकी का करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट 0 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास है π/2 माइनस π/2 है, ये वाला पॉइंट π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये हमारे पास 2π है। इसका ग्राफ यहां तक जाएगा और यहां तक जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि -π/2 से +π/2 तक, तो इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास इतना ही चला जाता है, ठीक है, इतना इसका वैल्यू चला जाता है। ये होगा हमारे पास -π/2 से +π/2 तक की अगर बात करें, ठीक है। फिर है हमारे पास पाई, यहाँ पर है हमारे पास 3π/2, तो ऐसे केस में इसका जो ग्राफ है वो ऐसा वाला ग्राफ बनेगा, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला ग्राफ बनेगा, और आगे आप बनाते चलो, ठीक है। चलो आगे भी बना देता हूं मैं, ऐसा वाला, ये 3π/2 है, यहाँ पे रहेगा 2π, यहाँ पर 5π/2, और यहाँ पर होगा हमारे पास 3π होगा, यहाँ पर होगा 5π/2, यहाँ पर होगा 3π होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 7π/2, और आगे आप और बना लो, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, और फिर ये आएगा हमारे पास यहाँ तक आएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, ऐसे ग्राफ जो हमने बनाए हैं, इस ग्राफ में आप ये देखो, जब भी -π/2 से +π/2 तक अगर ये इनपुट है, तो ऐसे केस में तो ये जो लाइन है वो लाइन अपने आप ही हमारे पास क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ठीक है। -π/2 से +π/2 तक का कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर हो तो डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में हो, तो ऐसे केस में ये लाइन हमारी कहां से पास हो रही है, आप देखो स्ट्रेट लाइन का जो आपने सीखा है, फंडा सीखा है कि इस वाले पॉइंट से π,0 से तो गुजरने वाली इस लाइन में इसके स्लोप होते हैं दो ही टाइप के। अगर ऐसी ऐसी लाइन है तो स्लोप 1 रहेगा, और ऐसी है तो -1। इस लाइन का स्लोप 1, इस लाइन का स्लोप -1 है ना, स्लोप +-1 ही चलते हैं। आप चाहें तो इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हो, कैसे, ये वाला पॉइंट है हमारे पास π,0, y - y1 बराबर m का वैल्यू -1 और x - x1, ऐसे करके निकाल सकते हो। y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से π - x आ जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, उसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा π - x, ठीक है। अगर आप इस वाली लाइन की इक्वेशन देखोगे तो वो बनेगा हमारे पास x माइनस का 2π बनेगा। आप इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो वो बनेगा हमारे पास 3π - x बन जाएगा। ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा सर, इनका यूज कहाँ पे होता है? इनका यूज ऐसे होता है कि जैसे हमारे को दे दिया है साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन दे दिया, साइन 5 रेडियन दे दिया, अब क्या कर लेंगे, कैसे इसको क्वाड्रेंट में चेंज कर लेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि 5 रेडियन की पोजीशन लगभग कहां पर आती है, 5 रेडियन की पोजीशन लगभग कितनी है। अगर आप यहां पे देखने की कोशिश करोगे तो ये देख लो कि ये वाला वैल्यू लगभग कितना है रेडियन में, ये 2π है, पाई का वैल्यू रख दो आप 3.14, तो ये आ जाएगा 6.28 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी बात करूं तो ये कितना होगा, ये होगा 3 × π/2, π/2 का वैल्यू रहेगा हमारे पास π/2, या आप
3.14/2 कर दो। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ऐसा आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 1 3 एकम 3 और 1 4, समझ गए। यहां पर आएगा लगभग 4.7। तो 5 कहां पर आएगा बताओ? 5 लगभग आएगा, यहां पर आएगा 5 रेडियन लगभग हमारा यहां पर आएगा। अगर आपको ये वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन, तो हम इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू रख देंगे। ये जो रेडियन का मेजरमेंट है वो हम यहां पर पुट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस का 2 पाई आ जाएगा। 5 माइनस का 2 पाई डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, भूल गए क्या? भूल गए इनको सबको? अरे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा था ये तो है। चलो और देखो, अगर आपके पास कहीं पर भी ऐसा आ जाए साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन आ जाए, साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन आ जाए, तो 10 रेडियन आपको कहां पे मिलेगा? देखो यहां पर है 3.14 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 10 जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपको यहां पर मिलेगा। और 10 रेडियन के ऊपर आपको डेफिनेशन इस वाले के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 3 पाई माइनस का 10 आ जाएगा। 3 पाई माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है क्या? अरे क्या हुआ, भूल गए? सब कुछ भूल गए? अरे भाई क्या होगा तुम्हारा फिर? है कितना बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया था। पढ़ाया ही नहीं था? क्यों नहीं पढ़ाया था? पहले नहीं पढ़ाया था? चलो कोई बात नहीं है। तो चलो ये ध्यान रख लेना, अगर रेडियन का मेजरमेंट अगर आ जाता है तो रेडियन को मेजरमेंट को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच से कर सकते हैं। और अगर डिग्री आ रहा है, जैसे पाई के टर्म्स में रेडियन आ रहा है, उसको तो मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया। बाकी अगर पाई के टर्म में नहीं आए तो वो ग्राफिकल अप्रोच से कैलकुलेट होगा, वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है ना। कई बार हमसे ये पूछ लेते हैं कि आप बताओ डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको बताना है। यदि एक्स हमारा हो 3π/2 से, मान लो कि एक्स दे रखा हो π/2 से, एक्स बिलोंग्स π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में हो, तो इसका डी/dx बताओ। कई बार हमसे ऐसा पूछ लेता है ना, डेरिवेटिव पूछ लेता है। साइन इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, अब तो बच्चा क्या है कि एक ही सोच से जाता है पेपर में कि साइन इनवर्स से साइन मिलता ही काटना है हमें, और काट देता है, फिर एक्स का डेरिवेटिव कर देता है 1। बेटा डेरिवेटिव देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स या कोस इनवर्स कोस एक्स या टेन इनवर्स टेन एक्स, इनके डेरिवेटिव या तो +1 होगा या -1 ही होगा, लेकिन वो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होगा। जैसे हमारे पास -π/2 से +π/2 में आ जाए तो देखो स्लोप कितना है, स्लोप को ही तो डेरिवेटिव बोलते हैं, तो ये डेरिवेटिव 1 आएगा। अगर हम इस वाले इंटरवल में चलते हैं तो इसका स्लोप -1 डेरिवेटिव -1। तो आपको देखो π/2 से 3π/2 के बीच में जो लाइन बनेगी वो बनेगी π-x। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे? π-x लिखेंगे। d/dx π-x, इसका डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कॉपी पेस्ट कर लो, दिमाग में कॉपी पेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा हो हमारे पास कि कोस इनवर्स कोस एक्स है, तो इसका भी हमारे पास ग्राफ होता है, वो ग्राफ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। ये वाला पॉइंट है 0, और ये वाला जो पॉइंट है वो होगा हमारे पास π/2 होगा। ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास π/2 होगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास पाई रहेगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास 3π/2 होगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास 2π रहेगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास 5π/2 रहेगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास 3π रहेगा, है ना। और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आएगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो 0 से π/2 तक, 0 से लेकर पाई तक तो इसका ग्राफ बनेगा सीधा सीधा ऐसा, और फिर 0 से लेकर 2π तक इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा। फिर आगे अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बन जाएगा ऐसा, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। और आगे अगर आप इसमें और चलते हो, ये है 3π, यहाँ पर आ जाएगा 7π/2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा हमारे पास 4π आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ है, कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ है। ठीक है, π/2 के ऊपर, पाई के ऊपर ऊपर पहुंच जाएगा, 2π पे वापस नीचे, मतलब हर एक पाई के इंटरवल पे ऐसा ऐसा आएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होगी y = x होगी। ठीक है, y = x होगी।
अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो इसका स्लोप है माइनस का 1 है, ठीक है। इसका स्लोप है -1 और ये लाइन किस वाले पॉइंट से पास हो रही है, देखो ये लाइन पास हो रही है 2 पाई से पास हो रही है। स्लोप -1 है तो इस रेखा, ये वाली रेखा जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास 2 पाई माइनस एक्स बनेगी। अच्छा, ये वाली रेखा कैसे बनेगी देख लो। इस ये वाली लाइन पास हो रही है 2 पाई से, स्लोप है हमारे पास प्लस का 1 है, तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस का 2 पाई बनेगा। ये वाली जो लाइन है वो 4 पाई से पास हो रही है, स्लोप -1 है, तो 4 पाई माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, इवन पाई में से प्लस माइनस होते हैं। अरे क्लियर हो गई क्या बात? नहीं भी? अच्छा जी सर, इनका यूज कहाँ पे करेंगे? इनका यूज जैसे किया जाता है, जैसे मान लो कि आपको दे रखा है कोस इनवर्स कोस 5 रेडियन है, कोस 5 रेडियन है, तो आप पता करो कि 5 रेडियन कहां पर होगा। यहां पर तो आपके पास कितना रेडियन है, 3.14 रेडियन में लिख रहा हूं, देखना रेडियन के अंदर, रेडियन में निकालने के लिए इस पाई का जो वैल्यू है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये आएगा हमारे पास 3.14 आ जाएगा। ये मेजरमेंट आएगा हमारे पास 3.14, ये मेजरमेंट आएगा हमारे पास 6.28 आएगा, ये जो मेजरमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 9.42 आ जाएगा, और ये जो मेजरमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3.14। ठीक है, ऐसा। तो 4 चौक 16, 6, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 12.56 आ जाएगा। आप इनको देख देख के लिख सकते हैं। जैसे 5 रेडियन कहाँ मिलेगा, 5 रेडियन, अगर रेडियन 2 पाई में लिखा हुआ होता, पाई की टर्म्स में लिखा हुआ होता तो हर कोई बच्चा कर लेता, लेकिन ये रेडियन केवल न्यूमेरिक डिजिट में लिखा हुआ है 5 रेडियन। 5 रेडियन आपको लगभग कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, तो इसकी डेफिनेशन ये वाली काम में आएगी। हम इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस का 5 लिख देंगे ऐसे। अगर मान लो कि मैं लिखूं कोस इनवर्स कोस 10 रेडियन, लिखूं मैं कोस इनवर्स कोस 10 रेडियन, तो 10 रेडियन कहां मिलेगा, 10 रेडियन हमारे पास यहां पर मिलेगा, 10 रेडियन हमारे पास यहां पर मिलेगा, समझ गए। 10 रेडियन यहां पे मिलेगा, तो x की जगह यहां पर आप क्या लिखोगे, x की जगह लिखोगे 4 पाई माइनस का 4 पाई माइनस का 10 लिखोगे, समझ गए। और आपको बीच में कहीं से भी पूछ ले, है ना, और कहीं से भी पूछ ले, आप आराम से कर सकते हो। कोस इनवर्स कोस 8 रेडियन अगर पूछ लें तो 8 रेडियन लगभग कहाँ मिलेगा, ये 9 पॉइंट समथिंग रेडियन है, 8 रेडियन लगभग आपको यहाँ पे मिलेगा, तो x की जगह आपको 8 लिख देना है, तो 8 माइनस का 2 पाई हमारे पास आ जाएगा, 8 माइनस का 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अगर भाई मैं आपको ये कहूं कि ऐसा हमारे को दे रखा है कोस इनवर्स कोस एक्स है, कोस इनवर्स कोस एक्स है, इसका डी अपॉन डी एक्स बताना। जब हमारे पास x बिलोंग करता हो, x बिलोंग करता हो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में, x अगर 2 पाई से लेकर 2 पाई के बीच बीच में बिलोंग करता है, तो बताओ कोस इनवर्स कोस एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, बताओ। गई भैंस पानी में? हम्म। अरे भाई, कोस इनवर्स कोस एक्स पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में कोस इनवर्स कोस एक्स की जगह क्या लिखा जाता है, 2 पाई माइनस एक्स। इसकी जगह 2 पाई माइनस एक्स अगर मैं लिखूं, 2 पाई माइनस एक्स लिखूं और डी बाई डी एक्स अगर करूं, तो स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल ब्रांचेस निकाल सकते हैं, और जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है कोस इनवर्स 3x माइनस का 5/2, और आपको पूछ लिया जाता है कि इस फंक्शन का आप डोमेन बताइए, इस फंक्शन का डोमेन कितना रहेगा। कोस इनवर्स 3x माइनस 5/2 का डोमेन निकालना है। तो कोस इनवर्स का जब भी हमें डोमेन निकालने की जरूरत पड़ जाए, कोस इनवर्स का डोमेन निकालना हो, तो कोस इनवर्स का इनपुट जो है, कोस इनवर्स का जो इनपुट, इस इनपुट को हम -1 से लेकर +1 के बीच में कर देंगे, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2, ये आ जाएगा 3x माइनस का 5, और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। -5 हटाओगे तो इन सब के अंदर आप 5 ऐड कर दो, 5 ऐड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 3x, ये 5 ऐड होगा तो हट जाएगा, 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 3 का डिवाइड कर दो, 3 का डिवाइड करोगे तो 3/3, यहाँ से आ जाएगा x, ये आ जाएगा हमारे पास 7/3, मतलब x का जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से लेकर 7/3 के बीच में आ जाएगा, यही डोमेन रहेगा। आ गई क्या बात समझ में?
ठीक है, ये होगा हमारे पास डोमेन 1 से 7/3 के बीच में। एक जो इसका क्वेश्चन आता है वो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड और बराबर में आपको दे रखा है 3π/2 दे रखा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर आपको दे रखा है 3π/2। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर 101 प्लस वाई की पावर 102 प्लस जेड की पावर 103 और माइनस 1 एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 12 प्लस वाई की पावर 13 का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बताओ फटाफट से, इसका आंसर कितना आएगा? इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा इसका वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर दे रखा है 3π/2। आपको इसका वैल्यू बताना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब भी हमारे पास 3 साइन इनवर्स को एक करने से हमारे पास 3π/2 आ रहा है, देखो अकेले साइन इनवर्स एक्स की औकात है π/2 जितनी, मतलब इसकी अकेले की औकात π/2 ही हो सकती है। तो 3π/2 तब हो सकती है जब इनकी 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 वो तीनों मिलकर पूरा पूरा दम लगाएं, पूरा मिलकर π/2 बने, तब जाके 3π/2 बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। तो ऐसे केस में हर एक जो साइन इनवर्स एक्स रहेगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई और बराबर साइन इनवर्स जेड जो रहेगा, वो हर जो वैल्यू रहेगी वो 3π/2 के बराबर रहेगी, है ना, सॉरी π/2 के बराबर रहेगी। तीनों जो हैं वो π/2 है, तभी 3π/2 बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो ऐसे केस में x बराबर y बराबर z बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मतलब x y z का वैल्यू 1 के बराबर है। अगर आप सब में यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, मतलब 3 माइनस का 1/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 8/3 हमारे पास सही आंसर आएगा। 8/3 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? चलो जी बेटा, देखो ओपन इंटरवल तब लगाते हैं जब यहाँ पर इक्वल नहीं हो। यहाँ पे जब इक्वल आ जाता है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 1 से 7/3 लगा देंगे, और यदि यहाँ पर इक्वल ये नीचे वाला साइन नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, एक कोस इनवर्स एक्स में बनता है, ऐसा वाला क्वेश्चन बनता है। आपको दे रखा है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई और प्लस कोस इनवर्स जेड और बराबर में आपको दे रखा है 3π। आपको ऐसा पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस प्लस 1/x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू किसके बराबर रहेगा? बताओ फटाफट से, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? बोलो, इसका वैल्यू किसके बराबर रहेगा? तो इसमें भी वही लॉजिक है, हर एक कोस इनवर्स का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पाई हो सकता है। कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स जेड, वो कितना कितना हो सकता है? पाई 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 हो सकता है। ये पाई हो सकता है, ये पाई हो सकता है, ये पाई हो सकता है। ठीक है, अगर ये पाई हो सकता है तो ऐसे केस के अंदर कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स वाई बराबर होगा हमारे पास कोस इनवर्स जेड, बराबर में कितना आ जाएगा? पाई आएगा। तो यहां से हमारे पास एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर आएगा कोस पाई, और कोस पाई का वैल्यू कितना रहेगा? -1। -1 -1 -1 यहाँ पे पुट करोगे तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 और प्लस 1/-3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस का 1/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 8/3 हमारे पास इसका सही आंसर आएगा। 8/3 सही आंसर। ठीक है, तो ऐसे कोई बड़ी पावर वाले क्वेश्चन आ जाए तो उनमें कंफ्यूज मत हो जाना, इस तरीके से लपेट देंगे हम उसको। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन हुआ, है ना, मुख्य मान का। साइन इनवर्स साइन से कब कटता है वो क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अगर एक साइन इनवर्स, अभी तो हमारे पास साइन इनवर्स का साइन से कनेक्शन था, लेकिन अब अगर हम एक साइन इनवर्स को दूसरे साइन इनवर्स में या कोस इनवर्स को आपस में इंटरचेंज करना चाहे, रिलेशन बिटवीन आईटीएफ पूछा जाए, तो वो कैसे किया जाएगा समझना। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट आईटीएफ, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट आईटीएफ, डिफरेंट आईटीएफ। ठीक है, अलग अलग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं उनके लिए अगर उनमें हम रिलेशन देखना चाहें तो उनमें रिलेशन किस तरीके से देख पाएंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, इस साइन इनवर्स एक्स को हमें कोस इनवर्स एक्स में चेंज करना है, इसको हमें टेन इनवर्स एक्स में चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज किया जाएगा? तो ये जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, इस साइन इनवर्स एक्स के इनपुट को, साइन इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं, x/1 लिखा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखना
ऐसे साइन इनवर्स के अंदर हमेशा लिखा जाता है, जैसे साइन का फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन इनवर्स में लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेम इसी तरीके से कोस इनवर्स में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेम इसी तरीके से टेन इनवर्स में लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा जाएगा। तो अगर मैं यहां से एक ट्राइंगल बना दूं और उस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस तो है 1, परपेंडिकुलर है x, और बेस अगर मैं निकालूं तो बेस होगा √1 - x²। हमारे पास सब कुछ है। अगर हम साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, इनमें चेंज करना चाहें, जैसे मान लो कि कोस इनवर्स में चेंज करना है, इसी को कोस इनवर्स में चेंज करने के लिए कोस इनवर्स का इनपुट क्या लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, ये रहा, हाइपोटेनियस कितना है 1, तो आ जाएगा √1 - x² आ जाएगा। ठीक है। सेम अगर मैं इसी को टेन इनवर्स में चेंज करना चाहूं तो टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा। परपेंडिकुलर है हमारे पास x और बेस है हमारे पास √1 - x², ये टेन इनवर्स में हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं किसके अंदर, कोट इनवर्स में चेंज करना चाहूं, तो कोट इनवर्स के अंदर यही मेजरमेंट क्या होता है, कोट इनवर्स के अंदर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस तो है √1 - x² और परपेंडिकुलर है हमारे पास x है। अगर मैं इसी को चेंज करना चाहूं, सेक इनवर्स में चेंज करना चाहूं, तो सेक इनवर्स में होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब आ जाएगा 1/√1 - x² होगा। सेम यदि मैं इसी को चेंज करना चाहूं कोसेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, तो वो रहेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर रहेगा। आगे की बात समझ में। जब भी हमें जरूरत पड़े एक दूसरे में इंटरचेंज करने की, कि साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो उस केस में हम ऐसे टाइप के रिलेशन बना के उनको चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस मान के चेंज कर लेना। अच्छा, इनके अंदर आप एक लॉजिक देख पा रहे होंगे कि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन इनवर्स का जो इनपुट है और कोसेक इनवर्स का जो इनपुट है वो भी आपस में एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। आप देखोगे कोस इनवर्स और सेक इनवर्स आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनका इनपुट भी क्या है, उल्टा है। सेम टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का इनपुट भी उल्टा है। तो यदि आपको किसी उल्टे में चेंज करना हो तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो कि अगर आपके पास है साइन इनवर्स एक्स और आपको चेंज करना है इसके उल्टे में कोसेक इनवर्स में, तो इसका इनपुट उल्टा कर दो, 1/x कर दो। अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स और आपको चेंज करने की जरूरत पड़ जाए कोट इनवर्स में, तो इसका इनपुट उल्टा कर दो। यदि आपको जरूरत पड़ जाए, ऐसा जरूरत पड़ जाए आपको कि कोस इनवर्स एक्स को आपको चेंज करना हो सेक इनवर्स में, तो इसका इनपुट आप उल्टा कर दो। ठीक है। यहां से ऐसा भी कर सकते हो, सेक इनवर्स को कोस में चेंज करना हो तो इनपुट उल्टा कर सकते हो आप, आपस में उल्टे में उल्टा करना हो तो इनपुट को उल्टा किया जा सकता है। ठीक है क्या, अरे ठीक। अच्छा जी। अब इसमें कुछ एक लॉजिक ये और ध्यान रख लेना, कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ऐसा है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स यदि आ जाए, या फिर हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स यदि आ जाए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, या फिर हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स अगर आ जाए, ऐसा यदि हमारे पास आ जाए, तो उसका वैल्यू होगा हमारे पास π/2, इसका वैल्यू रहेगा हमारे पास π/2, इसका वैल्यू रहेगा π/2। लेकिन ये जो संख्याएं हैं वो डोमेन में होनी चाहिए। साइन इनवर्स का डोमेन, कोस इनवर्स का डोमेन सेम है, टेन इनवर्स कोट इनवर्स का डोमेन सेम है, कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स सेक इनवर्स का डोमेन सेम है। मतलब हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा भी गया है पेपर में, ध्यान रख लेना प्रीवियस ईयर में, कि ये कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब एक्स हमारा डोमेन में रहेगा, -1 से +1 के बीच में रहेगा तभी। ये कब वैलिड है, जब हमारे पास x बिलोंग्स टू r होगा। ये कब वैलिड है, जब डोमेन में रहेगा। और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, r -1 से +1। r में से हम इन संख्याओं को हटा देंगे तो वो हमारे पास डोमेन होगा। आगे की बात समझ में क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे, पेपर में क्वेश्चन भी आ रखे हैं। थोड़े से पहले मैं क्वेश्चन आपको वैसे करवा दूं और फिर बाद में बात करते हैं। एनडीए 24 2000 सेकंड एनडीए 2024 सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है ना। मैंने आपको एक चीज कही थी कि ये जो होता है वो हमेशा एज ए एंगल काम करता है, ये एंगल का काम करता है, इनवर्स में जो लिखा हुआ होता है। हम इसको समझ सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा समझ सकते हैं। ठीक है। हम अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर अल्फा प्लस हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। ठीक है। इस कोट को हमें चेंज करना है सेक में, तो कोट को सेक में कैसे चेंज किया जाए,
हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसकी मुलाकात इससे तब हो पाएगी, इसकी मुलाकात इससे तब हो पाएगी जब यहाँ पे कोट इनवर्स हो। ऐसे थोड़ी है सेम की सेम से मुलाकात होती है, दूसरों के साथ में मुलाकातें नहीं होती है। ये कोट है और अंदर जो आपके पास लिखा हुआ है वो है सेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर लगा दो और प्लस उस वाले में लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कोस इनवर्स 3, कोसेक इनवर्स 3, कोसेक इनवर्स 3 और इस पूरे का स्क्वायर लगा दो। अब देखो इसकी इससे मुलाकात करवानी है तो सेक के अंदर क्या होता है, सेक में होता है एक तो हाइपोटेनियस और नीचे होता है बेस होता है, ठीक है। अब जरूरत है परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर निकाल लो, 4 माइनस ए कितना हो जाएगा, 3 √3। हमें कोट में लिखना है, कोट में क्या लिखा जी, यहाँ पे कोट इनवर्स बनाना है और कोट इनवर्स में लिखा जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास 1, यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और बाहर इसके बाहर है हमारे पास कोट और ये पूरे का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही दूसरे में है हमारे पास प्लस, यहाँ पे तो है 10, यहाँ पर है कोसेक इनवर्स है और कोसेक इनवर्स के नीचे हम 1 मान लेते हैं। कोसेक इनवर्स में होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा और बेस यदि हम निकालते हैं तो बेस आ जाएगा 9 माइनस 1 8, 8 का √2 √2। हमें इसको चेंज करना है टेन इनवर्स में और टेन इनवर्स में यदि हम चेंज करें तो टेन इनवर्स में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 है, बेस हमारे पास 2 √2 है और इस पूरे का हम क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस आ जाएगा 1/8। सोल्व करोगे तो 8 या 24, 8 प्लस का 3 आ जाएगा, मतलब 11/24 हमारे पास इसका सही आंसर रहेगा और वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है क्या? चलो जी, और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कहीं आ रखे हैं क्या। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था एनडीए सेकंड 2024 में, ये ऐसा क्वेश्चन आया। आपको दे रखा है 4 साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई है। ये जो 4 साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ना, इसको लिखो 3 साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स लिखो। इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस का लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस लिख सकते हैं कोस इनवर्स एक्स बराबर में कितना होगा, पाई। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, पाई/2 और पाई/2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस का पाई/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई/2 आ जाएगा। 3 का जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा साइन पाई/6। साइन पाई/6 मतलब साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू कितना रहेगा, 1/2। ठीक है, अब यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, आप यही वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा और प्लस 4 कोस इनवर्स 1/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स में ये वैल्यू होती है पाई/6 की प्लस ये वैल्यू कोस इनवर्स में होती है पाई/3 की। ठीक है, एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6, तो हमारे पास 6 तो एलसीएम आया और ये आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 पाई, तो 9 पाई/6 आ गया। 9 पाई/6 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 पाई/2 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि है सी ऑप्शन है। ठीक है क्या, क्लियर हो गया? ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, देख लो तुम। ये देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स। मैं एक चीज आपको लिखा दूं कि जब भी आपको ऐसा कहीं पर भी मिल जाए, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स हो जाए या फिर आपके पास टेन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स एक्स आ जाए या फिर आपके पास सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स आ जाए, तो ये तभी होता है जब हमारे पास x इक्वल टू या तो साइन पाई/45 डिग्री का एंगल अगर बनता है ना, तब होता है। ठीक है, अगर ये दोनों दे रखे हैं तो साइन 45 या कोस 45 बराबर होता है, ये होगा हमारे पास 1/√2 पर, ये भी 45 पर, लेकिन इसमें 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, और ये भी 45 पर होगा, 45 पर इसका वैल्यू कितना होता है, √2 होता है। ध्यान रखना, तो ये कब बराबर होंगे दोनों, ये दोनों बराबर होंगे 1/√2 1/√2 पे होंगे। सी ऑप्शन, सी आंसर आएगा, ऑप्शन से कर सकते हैं। हाँ जी भाई, अब देखो इसके अंदर मुलाकात होने में थोड़ा सा दिक्कत आ गई। इसकी मुलाकात इससे ये 1/2 होने नहीं दे रहा, तो हम ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर यहाँ पर 1/2 आ जाए 1/3 आ जाए उसके लिए जुगाड़ बैठाते हैं। हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर ये जो पूरा का पूरा होता है ना, इस पूरे को ही हम थीटा मान लेते हैं, इस पूरे को ही थीटा मान लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए तो मेरे पास फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ 1/2 1/3 आ गया तो फिर उस केस में इस पूरे को ही थीटा मानना पड़ेगा
और फिर हम चेंज करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 1/2 कोस इनवर्स अंडर रूट 5/3 जो है उसको हमने क्या मान लिया भाई, थीटा। इस 2 को इधर ट्रांसफर करो, कोस को उधर ट्रांसफर करो, तो इसका मतलब होगा कोस 2 थीटा बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 5/3 आ जाएगा। ये कोस 2 थीटा का वैल्यू आया। अगर मैं इसकी जगह थीटा रखूं तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है किसका, 2 कोस थीटा का। और 2 कोस थीटा, कोस 2 थीटा की हेल्प से कोस 2 थीटा कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम ऐसे, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, कोट थीटा का फॉर्मूला है। और कोट थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2 कोट थीटा का वैल्यू आएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 2 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 5/3 और यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट 5/3 आ जाएगा। आप जब यहाँ पे एलसीएम लोगे 2 मल्टीपल में, ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। सही है। रेशनलाइज आप इसको जब करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5/3 प्लस अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ऊपर तो 3 प्लस अंडर रूट 5 और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, 9 - 5, 9 - 5 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2, तो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 5। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। हाँ जी भाई, एक आपको आज की क्लास का अंदाजा है क्या, है? आज की क्लास का आपको पता है किन बच्चों ने क्लास ली है हिमांशु सर की, है? तो आज, आज नहीं है, 12 को क्लास है सर की, शायद 11 है ना आज, वो शेड्यूल लग गई होगी है ना, कैडेट डिफेंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे क्लास लग चुकी है। ठीक है भाई। हाँ जी भाई, 12 मार्च को शाम को 7 बजे। ठीक है भाई। हाँ जी, कल, कल शाम को 7 बजे क्लास है हिमांशु सर की, एंड कंप्लीट पॉलिटी की क्लास है। भयंकर तरीके से 12 घंटे क्लास लेना भाई बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। और आपके सामने ऐसा कोई बंदा जो हिम्मत करने के लिए तैयार है, अपनी मेहनत करने के लिए तैयार है, और फिर आप लोग अगर मेहनत ना करो तो फिर क्या हुआ, है? तो इन्होंने वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी क्लासें ली है, 5 5 7 7 8 8 घंटे की क्लासें ली है। आप देखोगे कंटेंट जो दिया है, कब बच्चे ढूंढते रहते हैं सर एनडीए 2024 सेकंड के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, और सब्जेक्ट के, भाई मैथ्स के तो मैं आपको करवा रहा हूँ के साथ साथ में, आपको और पॉलिटी के इनके क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। संजीव सर भी अपनी क्लासेस के अंदर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो भाई गेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सर करवा रहे हैं आपको, और ऑप्शन के साथ में एक्सप्लेनेशन इनका बहुत जबरदस्त लेवल का है। ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अछूता है इन क्लासों से, आप एक बार कल क्लास देखना, सर की बेहतरीन लेवल की ज्योग्राफी सर ने कंप्लीट करा दिया 2 क्लासों के अंदर, और पूरे पीवाई क्यूज एक्सप्लेन करे हैं। आप देखना सीडीएस का, सीडीएस वगैरह को भी सर पढ़ाते हैं, तो इनका लेवल बहुत बहुत जबरदस्त लेवल का है, डेप्थ में जाते हैं चीजों को। आप जो कुछ भी पूछोगे हैंड टू हैंड वहीं पे रिप्लाई कर देंगे, डाउट भी साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो हाँ भाई, क्लास आपको देखनी है, ये वाली क्लास कल ध्यान रख लेना, 12 मार्च को ये क्लास है, किसी भी हालत में क्लास मिस ना हो, जितनी आप लोग देख पाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ जी भाई, देख लो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या किया जाए बताओ। एनडीए सेकंड 2023 का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर है, ये कोस इनवर्स है, इसकी इससे मुलाकात कब होगी बताओ, जब ये साइन इनवर्स बनेगा तब होगी, है ना? ये साइन इनवर्स बनेगा तो हम इसको तो क्या मानते हैं, बेस, इसको हम क्या मानते हैं, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर निकाल लो, परपेंडिकुलर निकालोगे तो आएगा 17 माइनस का 9 आ जाएगा, 17 माइनस का 9 कितना, 8, और 8 का अंडर रूट यदि हम करेंगे तो ये आ जाएगा √8 आ जाएगा। ये कोस इनवर्स है, हमें इसको चेंज करना है साइन इनवर्स में। अगर इसको हम साइन इनवर्स में चेंज करें, साइन, इसको साइन इनवर्स में चेंज करा जाए तो वो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर करोगे तो 1 + 8/17 रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25/17 आ जाएगा। 25/17 इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, देख लो तुम। अच्छा ये वाला देखो, एनडी सेकंड 2022 का क्वेश्चन है, आपको बोला है कि टेन कोट कोसेक इनवर्स 2 है ना? तो आपको क्या करना है, सबके वैल्यूज पुट करने हैं। कोसेक इनवर्स 2, देखो कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या रहेगा, टेन इनवर्स है, फिर है आपके पास कोट, कोसेक इनवर्स 2 का वैल्यू कैसे होगा,
ये वैल्यू कोसेक इनवर्स 2 का, अरे भाई ये 2 जो है वो कोसेक में पाई बाई 6 का वैल्यू है। तो अगर हम इसको तो लिख लें कोसेक इनवर्स, तो 1 ये जो 2 है इस 2 को मैं क्या लिखूं, इसको लिख लूंगा मैं कोसेक पाई बाई 6 लिख दूंगा, ऐसा ऐसा लिख दूंगा मैं। ठीक है, 30 का वैल्यू है। इससे ये वाला कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास कोट पाई बाई 6 बचेगा। तो ये तो है टेन इनवर्स और बचा मेरे पास क्या, कोट पाई बाई 6 बचा। ये इससे कटेगा नहीं, तो ये जो कोट है इस कोट को मैं लिख सकता हूं क्या, टेन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या। तो ये 10 से टेन इनवर्स कटेगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 आ जाएगा। तो सही आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन सही आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो जी और देखो, और बाकी के क्वेश्चन देख लो। ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा था आपको, एनडीए फर्स्ट एनडीए सेकंड 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तीन साइन इनवर्स मिलकर 3 पाई बाई 2 बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो है ये अकेला इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल पाई बाई 2 के बराबर है। अगर ये पाई बाई 2 रहेगा तो अक्स का वैल्यू कितना रहेगा, 1 1 1 1 कितना आ गया, 3 खत्म। एक लाइन का है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रख लोगे आप। चलो जी, अब थोड़े से हम कुछ एक फॉर्मूले और डिस्कस करते हैं। अब तक हमने एक दूसरे को आपस में कन्वर्जन करना सीखा है ना, कि साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं। अब यदि हमारे पास ऐसा कहीं पर आ जाए कि दो साइन इनवर्स को कई बार एक करना पड़ जाएगा, कई बार उनके मल्टीपल में 2 3 ऐसे आ जाते हैं, तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो अगर जैसे मान लो कि ऐसा हमारे पास आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो इस 2 को अंदर भेजने के लिए जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं, 2 को अंदर भेजने के लिए, तो वो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इस तरीके से साइन इनवर्स के अंदर हम 2 को इंसर्ट कर देंगे। अगर 3 आ गया साइन इनवर्स एक्स के मल्टीपल में, तो ऐसे केस में 3 को भेजने के लिए भाई अगर 2 या 3 के अलावा कोई आता है तो अंदर की संख्या को हम मानते हैं क्या, थीटा मानकर सोल्व करते हैं। लेकिन 2 या 3 आ जाए तो उसके लिए तो फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूले आप लगा देना। तो अगर 3 को अंदर भेजने के लिए हम फॉर्मूले लगाएं तो वो होगा 3x माइनस का 4x क्यूब रहेगा। ये होगा हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स का। अगर 2 कोस इनवर्स एक्स का हमारे पास करना हो तो 2 कोस इनवर्स एक्स का होगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1 रहेगा। और यदि हमारे पास ऐसा हो 3 कोस इनवर्स एक्स हो, तो 3 को अंदर भेजने के लिए हम फॉर्मूले यूज करेंगे ऐसे वाले, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस होगा 3x होगा। सेम ऐसा का ऐसा ही अगर हमारे पास आ जाए 2 टेन इनवर्स एक्स आ जाए, तो ऐसे केस में हम इस 2 को अंदर भेजने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो रहेगा 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा। और यदि हमारे पास 3 मल्टीपल में आ जाए, 3 टेन इनवर्स एक्स आ जाए, तो 3 को अंदर भेजने के लिए हम फॉर्मूले यूज करेंगे 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले हम यूज करेंगे, ठीक है। अब भाई इनके अंदर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, साइन इनवर्स एक्स का जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ऐसे केस के अंदर एक्स हमारा किस किस के बीच में होना चाहिए आपको पता हो तो, एक्स होता है हमारा माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस हमारा साइन पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। आगे क्या बात समझ में, अरे -1 से +1 के बीच में नहीं होता क्या डोमेन साइन इनवर्स कोस इनवर्स में। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीपल में आ जाए, तो 2 मल्टीपल में आ जाए तो हमें यहाँ पे 2 का डिवाइड करना पड़ता है, और 2 का डिवाइड करोगे तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा, ये पाई बाई 4 आ जाएगा। मतलब इस केस में जब हम 2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ऐसे केस के अंदर इसका वैल्यू हमारा -1/√2 से +1/√2 के बीच में होता है, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं मोड ऑफ x लेस देन 1/√2। अगर ये कंडीशन होती है तभी हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास तब वैलिड है जब मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू क्या रहे 1/√2, मतलब x हमारा -1/√2 से +1/√2 के बीच में है। क्या हो गया, सही तो है क्या हो गया, वो इसमें सही तो है। हाँ जी, तो अगर दूसरे की मैं बात करूं तो हमने 3x का फॉर्मूला लगाया है, 3x का फॉर्मूला लगाया तो आप भी यहां से 3 से डिवाइड कर दो, और 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा हमारे पास -1/2 से +1/2 आएगा।
जिसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ x इज लेस देन 1/2 लिख सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा कोस इनवर्स में लिखा हुआ है, कोस इनवर्स में भी ऐसे लॉजिक लगते हैं। कोस इनवर्स में x का जो वैल्यू है वो किस के बीच में रहेगा, वो रहेगा -π/2 से -π से -1 से +1 के बीच में, है ना। मतलब पाई से लेकर 0 के बीच में रहेगा। पाई से 0 के बीच में है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारा π/2 से लेकर 0 के बीच में आ जाएगा, है ना। π/2 से 0 के बीच में, π/2 से 0 के बीच में, है ना। तो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, तो वो देख लेना, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। इस केस के अंदर हमारे पास जो मोड x आता है वो लेस देन केवल 1 आता है, और इस केस में हमारे पास -π/6 मतलब मोड ऑफ x जो रहेगा वो हमारा 1/√3 से लेस रहेगा। ये फॉर्मूले ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये कब वैलिड है, तब की बात है ये। तो ये तो है 2 को अंदर भेजने वाले। अब कुछ एक फॉर्मूले ऐसे हैं 2 को 1 करने वाले फॉर्मूले, कि अगर सर जैसे 2 नहीं आया मल्टीपल में, एक तो साइन इनवर्स x आ गया, एक दूसरा कोई आ गया साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y आए, बाहर साइन हो, तो वो अकेला 2 से कब भिड़ेगा, तो हमें 2 को 1 करना पड़ेगा। और 2 को 1 करने के लिए हम ये वाले फॉर्मूले लगाते हैं, कंबाइन वाले फॉर्मूले। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अगर इन दोनों को हमें 1 करना हो तो इन दोनों को 1 करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं साइन इनवर्स x √1 माइनस का y स्क्वायर और प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो इनके बीच में प्लस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो इनके बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 कोस इनवर्स को एक जगह करना हो, कोस इनवर्स x प्लस का कोस इनवर्स y करना हो, तो ऐसे केस के अंदर हम फॉर्मूले लगाएंगे कोस इनवर्स आएगा हमारे पास x इंटू वाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस लगेगा। ये 2 कोस इनवर्स को आपस में एक जगह कर लेंगे। ऐसा का ऐसा ही टेन इनवर्स में कर लेंगे। टेन इनवर्स x प्लस का टेन इनवर्स y अगर हमारे पास में हो तो इसके लिए हम फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करते हैं, टेन इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 टेन इनवर्स को एक जगह करना हो, टेन इनवर्स x प्लस का टेन इनवर्स y और प्लस का टेन इनवर्स z करना हो, जिसका क्वेश्चन पेपर में आता ही रहता है, तो ऐसे केस में हम 3 टेन इनवर्स को एक करना चाहें तो वो रहेगा टेन इनवर्स x प्लस का y प्लस का z माइनस एक्स वाई जेड, और अपॉन रहेगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस रहेगा एक्स जेड। 3 टेन इनवर्स को एक करने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अगर आपके पास कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ हो टेन अल्फा बराबर m अपॉन m प्लस 1 अगर कहीं पे लिखा हुआ जाए, और यदि आपके पास टेन बीटा बराबर 1 अपॉन 2m प्लस 1 अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाए, मतलब ये जो संख्या है इस संख्या से एक ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ हो और इस संख्या के डबल से एक ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ हो, तो ऐसे केस में इन दोनों एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा π/4 होता है। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक लगा के लिख लो भाई। अगर आपके पास कोई 2 एंगल है जिसमें टेन इनवर्स में लिखा हुआ है m अपॉन m प्लस 1 और दूसरे में लिखा हुआ है 1 अपॉन 2m प्लस 1 अगर लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में दोनों एंगल का सम कितना होगा, π/4 होगा। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक है, अप्रोक्सीमेटली 4-5 बार इसका क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, छप चुका है, ठीक है। एनडीए सेकंड साइड 2024 में जो क्वेश्चन आया वो इसी का बेसिस पे था, ठीक है। चलो भाई, अब कुछ एक लॉजिक आप लिख लो जिनसे आपको खैर समस्या नहीं आएगी पेपर के अंदर, ये वाले लॉजिक आप अप्लाई कर लेना। अगर आपके पास टेन इनवर्स में ऐसा कभी भी कोई कॉन्फ़िगरेशन बने कि फर्स्ट माइनस का सेकंड अपॉन 1 प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जब भी टेन इनवर्स में आपके पास बनता हो तो आप उसको लिख सकते हो टेन इनवर्स फर्स्ट नंबर माइनस टेन इनवर्स सेकेंड नंबर लिख सकते हो। टेन इनवर्स फर्स्ट माइनस का टेन इनवर्स सेकेंड आप लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है भाई ये, है ना। फर्स्ट माइनस सेकेंड अपॉन 1 प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर आ जाए तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इसको टेन इनवर्स फर्स्ट माइनस टेन इनवर्स सेकेंड लिख देंगे। अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे,
लेकिन ध्यान रखना ये दोनों संख्याएं जो प्लस माइनस में है, उल्टा चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए। माइनस है तो प्लस यहाँ पे, प्लस है तो माइनस यहाँ पे, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके ये वाला लॉजिक हमारा अप्लाई होता है। दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा मिल जाए, साइन इनवर्स में ऐसा मिल जाए आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, या फिर आपको ऐसा मिल जाए कोस इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाए, या फिर टेन इनवर्स में आपको ऐसा मिल जाए, टेन इनवर्स में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, ऐसे केस में आप डायरेक्ट एक आंसर दे सकते हो, और वो आप लिख सकते हो 2 टेन इनवर्स x लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। इन तीनों में से कोई सा भी अगर मिल जाए तो उसको डायरेक्ट लिख दोगे, और वो क्या रहेगा, 2 टेन इनवर्स एक्स रहेगा। और अगर आपको कहीं पर ऐसा मिल जाए टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर अगर मिल जाए कहीं पे, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 3 टेन इनवर्स x लिख सकते हो। अगर इतने लॉजिक, इतने फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो फिर इसका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है, इसका आईटीएफ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना कोई भारी क्वेश्चन आता ही नहीं है पहली बात पेपर में, और आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहले कुछ क्वेश्चंस दिखा दिए जाएं आपको। ये लो जी, एनडीए फर्स्ट 2024 का ही क्वेश्चन है। बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। हाँ, आंसर क्या होगा इसका आंसर? तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चा क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह लगा देता है ना, 2 टेन इनवर्स को एक करने वाला फॉर्मूला लगा देता है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने अभी लॉजिक आपको सिखाया ना, वो वाला लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे a अपॉन बी है तो आप यहाँ पे a अपॉन बी बना सकते हो। कैसे? हम b का डिवाइड कर देंगे। तो पहले नंबर पे तो आपके पास लिखा हुआ है ऐसा, टेन इनवर्स a अपॉन बी। पहले नंबर पे तो लिखा हुआ है आपके पास टेन इनवर्स a अपॉन बी, और माइनस आपके पास इसको हम अगर डिवाइड कर दें, b से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा a अपॉन बी माइनस का 1, और 1 प्लस 1 इंटू ए अपॉन बी आ जाएगा। ऐसा ऐसा हमारे पास आ जाएगा। सही है क्या? अब देखो टेन इनवर्स में ये फर्स्ट माइनस सेकंड अपॉन 1 प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड आ गया। अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था वही तो है। अरे फर्स्ट माइनस सेकंड अपॉन 1 प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड आ गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है टेन इनवर्स फर्स्ट नंबर, टेन इनवर्स फर्स्ट नंबर, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस टेन इनवर्स सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर है हमारा 1, और साथ में है हमारे पास टेन इनवर्स ए अपॉन बी है। ये प्लस का माइनस से कैंसिल होगा, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना रहेगा, π/4। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। एनडीए फर्स्ट 2024 का क्वेश्चन आंसर होगा बी ऑप्शन। बताओ यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और फिर तुम नहीं करके आते हो, तो फिर क्या ही गुजरती होगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, दो टेन इनवर्स है हमारे पास, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स x/3 बराबर है हमारे पास π/4 है। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने, याद होता आपको कुछ है? एक लॉजिक बोला था कि अगर ऐसा हो m/m+1 हो, और इस संख्या के 2 गुना से यहाँ पर एक ज्यादा हो, 2m+1 अगर यहाँ पे हो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। अरे m/m+1 और 1/2m+1, तो ऐसे केस में ऊपर वाली संख्या किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब है x बराबर कितना आएगा जी, 1 आएगा। x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी तैयारी करके जाके कंफ्यूज हो गए तो फिर क्या ही बताऊं मैं। हाँ जी भाई, यहाँ पर है कोट, यहाँ पे है साइन इनवर्स, यहाँ पे है कोट। ठीक है, अच्छा कोट इनवर्स वाला फॉर्मूला में लिखाना भूल गया, यहाँ पे लिख लेना। अगर आपके पास दो कोट इनवर्स हो, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y हो, तो इनका फॉर्मूला क्या लगेगा, दो कोट इनवर्स को एक करने का फॉर्मूला लगेगा कोट इनवर्स xy-1 और अपॉन y प्लस x लग जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको ये जो दे रखा है, देखो या तो आप कोट इनवर्स का फॉर्मूला भूल जाते हो तो टेन इनवर्स में चेंज करके फिर कैलकुलेशन करना, फिर वापस उल्टा कर देना। ये हमारे पास है साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स को चलो टेन में ही सोल्व कर लो आप।
ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये रहेगा हमारे पास हाइपोटेनियस। बेस यदि हम निकाले तो कितना आ जाएगा 4। इस साइन इनवर्स को यदि हम चेंज करना चाहें तो साइन इनवर्स को यदि हम टेन इनवर्स में चेंज करना चाहें तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा 3/4। ठीक है, ये कोट इनवर्स 3/2 है, इसका जैसे ही आप उल्टा करोगे तो ये कोट इनवर्स चेंज हो जाएगा टेन इनवर्स में, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 2/3 आ जाएगा। समझ गए क्या? बाहर है हमारे पास क्या है, कोट है। दो टेन इनवर्स को यदि हम एक जगह करना चाहें तो वो रहेगा हमारे पास 3/4 प्लस का होगा 2/3 और 1 माइनस 3/4 इंटू होगा 2/3 रहेगा। ठीक है, वापस उल्टा कर लेना फिर इसका, तो ये 3 से 3 कटेगा, ये से कटेगा, यहां से एलसीएम लेंगे 9 और 8 कितना 17, 17 बटे कितना आ जाएगा 12, यहां से 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2, ये इससे कैंसिल होके 6। ये आया है हमारे पास टेन इनवर्स में। 17/6 इसका उल्टा करोगे तो आएगा कोट इनवर्स में। कोट इनवर्स 6/17, बाहर है हमारे पास कोट, कोट से कोट इनवर्स कटेगा तो 6/17 हमारे पास क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। आ गया भाई ए ऑप्शन? ठीक है क्या? बीच वाले 30 क्वेश्चन पहले ही कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। देखो भाई, पहली बात तो आप जब पेपर में बैठो ना तो कभी भी ये सोच के मत बैठो कि 120 क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही आए हैं। ठीक है, अगर तुम ये सोच के बैठते हो गलती है तुम्हारी कि 120 क्वेश्चन तुम्हारे लिए बने होंगे। अगर 120 क्वेश्चन के अंदर आप मान लो कि मैं भी वहां पर बैठूं और मेरा भी एग्जाम है तो मैं भी ना कर पाऊं, 1.5-2 घंटे के अंदर सोल्यूशन नहीं हो पाएगा 120 क्वेश्चंस का। ठीक है, वो हम क्या है कि यहाँ पे बैठ के सोल्व करते हैं तो हमसे सोल्यूशन हो जाते हैं, हमारा भी एग्जाम होता तो नहीं होता, हमसे भी होता। रियलिटी तो वास्तव में ये है, कोई भी टीचर बैठेगा नहीं कर पाएगा 2.5 घंटे में सोल्यूशन, है ना। तो बात यह है कि आपको वो 2.5 घंटे में 120 जो क्वेश्चन आते हैं वो वास्तव में आपके लिए आते ही नहीं है। आपको उसमें से सेलेक्ट करने होते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जो कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, जो कोई क्वेश्चन बड़ा लेंथी जा रहा है, लेंथी कैलकुलेशन आ रही है, आपके पहुंच से बाहर है, स्किप कर दो उसको आराम से। अगर आप पूरे पेपर में 50 क्वेश्चन भी स्किप कर देते हैं तो भी मैं मानता हूं आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। 70 क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। और वैसे भी एनडीए फर्स्ट है, एनडीए फर्स्ट है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा आता है, और ज्यादा आता है तो उस चक्कर में आप उन क्वेश्चंस में मत फंस जाना जो आपको आते ही नहीं है। हार्ड वाले में क्यों फंस रहे हो? एक बार पूरे राउंड वाइज आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करते चलो करते चलो करते चलो, है ना। और फर्स्ट राउंड में ये है स्पीड थोड़ी सी मेंटेन जरूर कर लेना शुरू में, है ना। कि जैसे मान लो पहले घंटे में आपको कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, वो आपसे अगर 30 क्वेश्चन भी हो गए तो कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाएगा और फिर आराम से 40 क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे। 40, कोई बच्चा इंटेलिजेंट, कोई बच्चा 100 क्वेश्चन भी करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने एनडीए फर्स्ट 2024 में उसका 216 का स्कोर है, तो उस बच्चे ने भी करे हैं 90 क्वेश्चंस। अभी एनडीए सेकंड 2024 वाले के अंदर आपके ही बैच में एक बच्ची है, उसके 200 प्लस का स्कोर है मैथ्स का अकेले का। तो वो है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हो, आप एग्जाम का प्रेशर किस लेवल पर मेंटेन कर पा लेते हो, बस वो डिपेंड। ठीक है, हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल। मॉक टेस्ट कैसे दे बनाते हैं इसका वीडियो हमारे पास है। दो टेन इनवर्स है, एनडीए का ही क्वेश्चन है। दो टेन इनवर्स है और इनसे हमें पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा इसका सोल्यूशन है। देखो, दो टेन इनवर्स को एक टेन इनवर्स में हम चेंज करेंगे। दो टेन इनवर्स को यदि हम एक टेन इनवर्स में चेंज करें तो फॉर्मूला हमारे पास होगा x प्लस का y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई रहेगा, और बराबर में है हमारे पास कितना π/4 है। तो ये टेन इनवर्स हमारा इधर से हटेगा, इधर लगेगा, बनेगा टेन π/4, और टेन π/4 का वैल्यू कितना 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5x बराबर आ जाएगा 1 माइनस का 6x स्क्वायर आएगा। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 6x स्क्वायर ये इधर ट्रांसफर होगा, और प्लस हमारे पास 5x माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। आप इसके फैक्टर अगर करते हैं तो इसके फैक्टर करोगे तो आएगा 6x स्क्वायर, प्लस आपको 5x लाना है तो 6x माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0 कर देते हैं। इसमें से 6x कॉमन लोगे तो बचेगा हमारे पास क्या, x प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बराबर 0 बचेगा। पूरे में x बराबर 1 तो आएगा -1, और 1 आएगा हमारे पास x बराबर 1/6 आएगा। तो -1 तो कहीं ऑप्शन में है क्या? नहीं है, केवल जो है हमारे पास 1/6 है। तो केवल और केवल तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। अरे ठीक है क्या भाइयों? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? और देखो, ये रहा हमारे पास एनडीए फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन है। आप सोचो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था ऐसा लॉजिक,
कि साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो ये क्या बन जाता है, ये 2 tan इनवर्स x बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2 tan इनवर्स y बन जाता है। वो क्या बनेगा, वो भी 2 tan इनवर्स बन जाएगा। सारे ही tan इनवर्स में चेंज हो जाते हैं। पहले वाला जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास 2 tan इनवर्स p बन जाएगा। दूसरे वाला क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास 2 tan इनवर्स q बनेगा। तीसरे वाला क्या बनेगा, वो भी हमारे पास 2 tan इनवर्स क्या बन जाएगा जी, x बन जाएगा। ये दो 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 कैंसिल, 2 tan इनवर्स को यदि हम एक जगह करना चाहें तो वो रहेगा हमारे पास p माइनस का q अपॉन 1 प्लस का p इंटू क्यू बनेगा, और बराबर में है हमारे पास tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, x बराबर हमारे पास जो आएगा वो आएगा p माइनस का q अपॉन 1 प्लस का p इंटू क्यू आ जाएगा। p माइनस का q अपॉन 1 प्लस पी क्यू, राइट आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन देखो तुम, 2015 में क्वेश्चन आया है और इसके अंदर आपको पूछा है कि x किसके बराबर होगा। इससे एक और क्वेश्चन था, ये लेंथी क्वेश्चन था। अब अगर भाई कैलकुलेशन लेंथी लगे तो स्किप कर दियो, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर है x बराबर 4 tan इनवर्स 1/5 है, हमें इसको अकेले केवल एक tan इनवर्स में चेंज करना है। तो x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। इस 2 को अंदर भेजने के लिए अगर हम फॉर्मूले लगाएं तो आ जाएगा tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा हमारे पास 24/25, ये इससे कैंसिल होके 5, ये इससे कैंसिल होके कितना आ जाएगा 12, तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा, 2 tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। इस 2 को अंदर भेजने के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं, इस 2 को अंदर भेजने का तो वो होगा 2x और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से तो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 5/6। यहां से सोल्व करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 119 आएगा क्या, 119/144 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऊपर लेके जाओ और सोल्व कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आता है। ये आ जाएगा 5 इंटू 144/6 इंटू 119, 6 से कैंसिल कर दोगे इसको, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 और 24 पंजे क्या हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स में हो जाएगा 120/119 हो जाएगा, 120/119। राइट आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है क्या, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में आ सकते हैं, और बाकी तो भाई क्वेश्चंस कराए जाओ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चंस कराए जाओ कराए जाओ कराए जाओ, है ना, ऐसा है। और वो बेहतरीन क्वेश्चन पहले मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। ठीक है, तो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतनी सारी चीजें, रिवीजन के साथ में इतनी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है भाई, है ना, तो इनका थोड़ा सा ख्याल रखना, इज्जत करना, है ना। और शाम को, कल शाम को 12 मार्च को शाम को 7 बजे हिमांशु सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फुल फ्लेक्स के अंदर 12 घंटे लगातार चलने वाली क्लास रहेगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पॉलिटी, क्योंकि जियोग्राफी पहले सर ने शायद एक बार तो जियोग्राफी कंप्लीट करवा दी है, उससे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, और अब पॉलिटी का नंबर है। ठीक है, तो आपको तीनों जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको और कहीं से पढ़ने की अब जरूरत पड़ेगी। अब इतना समराइज वे के अंदर पूरी चीजें आपको सिस्टमेटिक दे दी है। आप क्लास का जो कंटेंट है, आप 12 घंटे की क्लास को अगर मान लो रिकॉर्डेड भी देखते हो तो भी आप उसको 2 या 3 दिन में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी कवर कर सकते हो। ठीक है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है। हम सब मेहनत कर रहे हैं, आप उस मेहनत को किस वे में लेके जाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है ना, कल एक और टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल बचा हुआ है वैसे, तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ा देते हैं फिर, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। चलो जी, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।